सोचो एक बंदा है, उसे फोटोग्राफी सीखना है और वो चैट जीपीटी ओपन करके ये लिखता है कि गिव मी फोटोग्राफी आइडियाज, और चैट जीपीटी तुरंत जवाब दे देता है। अब एक दूसरा बंदा है, उसे भी फोटोग्राफी सीखना है और वो चैट जीपीटी ओपन करके ये लिखता है एक्ट लाइक ए प्रोफेशनल फोटोग्राफी मेंटर, आई हैव 30 days टू improve माई फोटोग्राफी स्किल्स, गिव मी ए प्रैक्टिकल प्लान, डेली शूटिंग टास्क, बिगिनर मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्रिएटिव फोटो आइडियाज एंड अ वे टू ट्रैक माई प्रोग्रेस। ये थोड़ा सुनने में कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा लेंथी भी लग रहा है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों ने सेम टूल का इस्तेमाल किया। दोनों के पास चैट जीपीटी था, पर रिजल्ट एक को मिलता है बेसिक आंसर और दूसरे को मिलता है एक प्रॉपर रोड मैप। यही फर्क है एवरेज चैट जीपीटी यूजर्स और टॉप 1% यूजर्स के बीच। टॉप यूजर्स चैट जीपीटी से बेटर आंसर्स इसलिए नहीं निकालते क्योंकि उनके पास कुछ सीक्रेट वर्जन है। वो बेटर आंसर्स इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो बेहतर सवाल पूछते हैं। चैट जीपीटी कोई माइंड रीडर नहीं है, ये एक पावरफुल इंजन है। अगर तुम उसे अनक्लियर डायरेक्शन दोगे तो वो अनक्लियर आंसर ही देगा, लेकिन अगर तुम उसे एक क्लियर गोल, टेक्स्ट, रोल और आउटपुट फॉर्मेट दोगे तो वो तुम्हारे लिए एक एक्सपर्ट की तरह काम करेगा। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे टॉप 1% यूजर्स चैट जीपीटी से बेटर आंसर्स निकालता है। वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि चैट जीपीटी से नॉर्मल आंसर्स नहीं बल्कि स्मार्ट प्रैक्टिकल आंसर्स कैसे निकलवाते हैं। देखिए गाइस, टॉप 1% जो होते हैं वो चैट जीपीटी को सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी को गूगल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो लिखते हैं बेस्ट डाइट प्लान, स्टडी टिप्स, मतलब कि एक सर्च इंजन गूगल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है, ये प्रॉम्प्ट्स बहुत ही बेसिक होते हैं, मतलब कि जनरल प्रॉम्प्ट्स, और जनरल प्रॉम्प्ट से तुम जनरल आंसर से निकाल सकते हो, मतलब कि वो बेसिक वर्जन ही निकाल सकते हो। टॉप यूजर्स चैट जीपीटी को एक सर्च इंजन नहीं समझता है, वो इसे एक थिंकिंग पार्टनर समझता है, क्योंकि सर्च इंजन आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दे सकता है, लेकिन चैट जीपीटी आपको स्ट्रक्चर दे सकता है, आपके लिए प्लानिंग भी करवा सकता है, आपकी गलतियां भी स्पॉट कर सकता है और आपका जो थिंकिंग है उसे पॉलिश कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जिम स्टार्ट करना चाहता है तो वो बेसिक तरीके से यही लिखेगा गिव मी जिम रूटीन, लेकिन जो टॉप यूजर्स है वो थोड़ा अलग स्टाइल में लिखेगा, जैसे कि मेरा एज 24 है, मैं बिगिनर हूँ, वीक में 4 दिन जिम जा सकता हूँ, फैट लॉस और स्ट्रेंथ दोनों चाहिए, मुझे सिंपल वर्कआउट प्लान दो जो 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, हर एक्सरसाइज के सेट्स, रेप्स, रेस्ट टाइम और कॉमन मिस्टेक्स बताओ। देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट बिल्कुल भी लंबा नहीं है, बस क्लियर है, और ये एक सीक्रेट है जो टॉप 1% समझते हैं। वो बस रैंडम क्वेश्चंस नहीं पूछते, दे गिव डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन। एक और ट्रिक है जो टॉप 1% यूज करते हैं और वो है कि वो चैट जीपीटी से पहले सवाल पूछ लेते हैं। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम चैट जीपीटी से क्या पूछना चाहते हैं तो तुम ये लिख सकते हो कि बिफोर आंसरिंग आस्क मी द क्वेश्चंस यू नीड। एग्जाम्पल, मुझे अपनी स्लीप शेड्यूल इंप्रूव करनी है, आंसर देने से पहले मुझे 5 क्वेश्चंस पूछो ताकि प्लान पर्सनलाइज हो सके। और आंसर में चैट जीपीटी तुमसे ये पूछ सकता है कि तुम कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, तुम बेड पे फ़ोन यूज़ करते हो या नहीं, तो ऐसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और जब तुम आंसर दोगे, फाइनल एडवाइस ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आंसर मांग लेते हैं और टॉप यूजर्स जो है वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। और यही चीज़ रियल लाइफ में भी काम आता है, क्योंकि जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो वो पहले तुम्हें कुछ सवाल पूछता है, उसी के हिसाब से तुम्हें ट्रीटमेंट और दवाइयाँ दिया जाता है, और टॉप यूजर्स यही करवाता है, वो चैट जीपीटी से अच्छी तरह सवाल पूछ लेते हैं एंड इट्स एक्सट्रीमली यूजफुल। एक और गलती है जो एक एवरेज यूज़र अक्सर करता है, वो ये है कि वो सिर्फ आंसर्स मांगते हैं, लेकिन जो टॉप यूजर्स है वो मल्टीपल ऑप्शंस मांगते हैं, और यही एक डिफरेंस है जो उनके रिजल्ट्स को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। और मल्टीपल ऑप्शंस मांगने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके थिंकिंग को अपग्रेड करता है। एक आंसर सिर्फ तुम्हें सोल्यूशन देता है, लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस तुम्हें कंपैरिजन देता है, और कंपैरिजन से क्लैरिटी आती है। फॉर एग्जांपल, तुम्हें बिजनेस के लिए एक नाम चाहिए, तुम बस चैट जीपीटी को लिखोगे कि मुझे एक नाम दो, लेकिन तुम्हें बस वो कुछ एवरेज आंसर से देखा। लेकिन अगर तुम चैट जीपीटी से ये कहोगे कि गिव मी 20 बिजनेस नेम आइडियाज़, 5 मॉडर्न, 5 बोल्ड, 5 सिंपल, अगर इसी तरीके से लिखोगे तो पूरा आंसर
मल्टीपल ऑप्शंस में बदल जाएगा। अब तुम्हारे पास वैरायटी है, तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि प्रीमियम वर्जन ज़्यादा बेटर है या फिर सिंपल वर्जन। तुम इसे रिजेक्ट भी कर सकते हो, तुम इसे कंबाइन भी कर सकते हो। टॉप यूजर्स ये भी जानते हैं कि ChatGPT का फर्स्ट आउटपुट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फाइनल आउटपुट नहीं। वो पूछते हैं गिव मी मोर ऑप्शंस, गिव मी 5 मोर ऑप्शंस, ऑप्शन 2 और 4 को कंबाइन करो। तो इसी तरह आंसर को पॉलिश करता है। एवरेज यूज़र एक बार प्रॉम्प्ट लिखता है और जो आंसर मिलता है उसी को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो टॉप यूजर्स है वो आंसर को शेप करता है, क्योंकि ये एक क्रिएटिव वर्कफ्लो जैसा है। इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस मांगना सिर्फ क्वांटिटी बनाना नहीं है, ये क्वालिटी इम्प्रूव करने का एक मेथड है। और जब तुम फाइनली कंपेयर करना सीख जाते हो तब ChatGPT सिर्फ एक आंसर देने वाला टूल नहीं रह जाता, वो तुम्हारा ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर बन जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये टॉप 1% का ट्रिक्स आप लोगों को कैसा लगा। जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टिल देन गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।